हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। SPDF ये 4 टाइप्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी क्या शेप होती है। S होता है स्फेरिकल। सबसे पहले हम S ऑर्बिटल पे चलते हैं। S ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल। सिंपल है, स्फेरिकल कैसा होता है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों ओर जो है स्फेरिकल मोड में होता है S ऑर्बिटल। ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्बिटल हो गया, जैसे मान लीजिए ये पूरा ऐसा ऑर्बिटल है, 1s का है फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर सेकंड ऑर्बिट का आया तो वो भी कैसा है, सर्कुलर शेप में है, यानी कि स्फेरिकल है। ठीक है, अब चूंकि ये स्फेरिकल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की कहाँ कहाँ होगी, इसकी में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है। ये 1s है, ये वाला बाहर वाला 2s है, हमने बताया था फर्स्ट ऑर्बिट में 1s, सेकंड ऑर्बिट में 2s 2p। ठीक है, तो इस तरह से जो s ऑर्बिटल है वो कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं वो यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी चारों ओर होगी, यानी कि स्फेरिकल मोड में होगी। तो कोई क्या नोडल प्लेन होगा इसमें, आप सोच के बताओ, नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन का मतलब क्या होता है, इसको भी मैं आपको बता दूं, नोड्स होते हैं। अभी हम नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे नोड होते हैं। ठीक है, तो नोड क्या होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। 0 प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, 0, जहां इलेक्ट्रॉन की पाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, डेट इज नोड। तो वही ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डेट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। कोई नोडल प्लेन होगा यहाँ पे, कोई नोडल प्लेन दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है, चारों तरफ गोल गोल स्फेरिकल है। ठीक है, तो ये हो गया स्फेरिकल शेप। ठीक, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, p ऑर्बिटल। अब हम चलते हैं, इसको मैं रब कर रही हूं, p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल की कैसी होती है स्ट्रक्चर, ये होता है डम्बल शेप। डम्बेल होता है बजाने वाला, W टाइप डम्बेल, डेट इज डम्बेल शेप। ठीक, तो अब चूंकि ये p ऑर्बिटल कैसा होता है, 3 डायरेक्शन में मूव करता है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। तो इसकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है। जो डम्बेल होता है 3 डायमेंशन होता है। वो कैसे, जैसे मान लिया मैंने ये ले लिया x डायरेक्शन, डेट इज x, डेट इज y एंड दिस इज z। ठीक है, ये 3 एक्सिस हो गए हमारे पास, x, y एंड z। ठीक है, तो आपको ये इतना तो पता ही है, p ऑर्बिटल कितने होते हैं, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में होते हैं, px, py एंड pz। ठीक है, अब इसमें जो होता है, अगर वही ऑर्बिटल हमारा x एक्सिस पर है, डेट इज कॉल्ड px। हमारा ऑर्बिटल इस तरह से है x एक्सिस पर, हमने क्या कहा, इसकी डम्बेल शेप, डम्बेल ये होता है, ये स्ट्रक्चर होगी इसकी डम्बेल। अब ये अगर x एक्सिस पर है, डेट इज कॉल्ड px। देखो ये बन गया हमारा, ठीक है, डेट इज px, ये x है, ये हो गया हमारा px ऑर्बिटल। चलिए मैं अभी इसको और ड्रॉ कर लेती हूं। ये हमने 3 कंडीशन में ये डायरेक्शंस बना ली। ये हमारा px ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अब py क्या होगा, जो y डायरेक्शन में है, सिंपल है बिल्कुल, ये हमारा y डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, ये हो गया py ऑर्बिटल। और जो हमारा z डायरेक्शन में है, दैट इज pz ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शंस हो गई। ठीक,
ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी px, py एंड pz ऑर्बिटल्स की, ठीक है। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसमें आपको नोडल प्लेन भी एक्सप्लेन कर दूं। क्या एक्सप्लेन कर दूं? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब आप ये बताओ, जब px ऑर्बिटल यहाँ है तो जहां ऑर्बिटल है वहीं तो इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? यहीं पर घूम रहे होंगे। कहाँ नहीं होंगे? py पर नहीं होंगे और pz पर नहीं होंगे। दिख रहा है हमें साफ साफ? कहाँ होंगे? px पर होंगे प्रोबेबिलिटी। तो हमारा नोडल प्लेन क्या बनेगा इस कंडीशन में? yz नोडल प्लेन। यहाँ नोडल प्लेन क्या होगा आप देख लो, उसमें नोडल प्लेन हमारा होगा yz नोडल प्लेन, ठीक है। जब px ऑर्बिटल के लिए, ये किसके लिए? px ऑर्बिटल के लिए yz नोडल प्लेन। अब py पर आओ, आप py पे देखो क्या कंडीशन है। py पर y पर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है? इस y पर है। कहाँ नहीं है? x पर नहीं है, x एक्सिस पर, और z एक्सिस पर नहीं है। तो कि z एक्स जो बन गया वो यहाँ नोडल प्लेन बन गया। तो py के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? z एक्स प्लेन जो हो गया नोडल प्लेन हो गया, ठीक है। अब हम इस पर आते हैं pz पर। pz पर क्या है आप देखो, z एक्सिस पर जो है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो कौन सी जगह बची? x बची और y बची। तो इसके लिए सिंपल है, क्या हो गया? नोडल प्लेन yz हो गया। नोडल प्लेन सॉरी xy कह सकते हैं उसको, xy हो गया, क्योंकि z पर हमारा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, z एक्सिस पर है तो xy हो गया। ये आपको क्लियर होगी बात? तो आपने एक चीज और ध्यान करी यहाँ पर सिर्फ एक नोडल प्लेन है, ठीक है, एक नोडल प्लेन है। अभी हम पढ़ेंगे एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, उसकी जो नंबर होती है इजिकल टू l, ठीक है। l इजिकल टू क्या है? 1। पहले आप ये समझ लो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना है नोडल प्लेन? एक, ओनली 1, एक नोडल प्लेन है, ठीक है। चलिए ये आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रही हूं। अब हम आते हैं d ऑर्बिटल पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आप हेडिंग डाल लो d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल्स के लिए अच्छा, अब आपको पता है d ऑर्बिटल में कितने, d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे इसमें। कौन कौन से होते हैं? देखो 3 ही डायरेक्शंस होती हैं, उन्हीं 3 डायरेक्शन से मिलके 5 ऑर्बिटल बनते हैं। dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। ये 5 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स वाई, एक मैं यहां बना लेती हूं, डेट इज एक्स एंड डेट इज वाई। चलिए अब एक चीज, सबसे पहले आप इसे अभी लिखना नहीं, मैं आपको एक चीज समझाऊंगी। अभी इसको लिखना नहीं एक्स वाई बिल्कुल मत लिखना। देखिए हम नॉर्मली जब हम एक्सिस खींचते हैं तो क्या हम खींचते हैं? एक्स इस प्लेन पे खींचते हैं, वाई इस पे, और जेड कहीं 3D में हम दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है? होता यह है कि जो एक्स वाई ऑर्बिटल होता है, ये डी एक्स वाई, इसमें एक्स वाई का मतलब क्या है? देखो हमने पी एक्स में तो बहुत आसानी से बता दिया। पी एक्स का मतलब आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पर है, पी वाई में आपको दिख रहा है कि वाई एक्सिस है, और पी जेड में आपको इजीली दिख रहा है कि जेड एक्सिस है। बना दिया आपने, आसानी से कर दिया। लेकिन होता क्या है, बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। डी ऑर्बिटल की जब शेप बनाने की बात आती है तो वो डायरेक्शंस को क्रिएट करने में गलती कर जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ वो गलती ना हो, इसलिए आप एक चीज़ समझ लो इसमें, मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, कि यहाँ पर जो हमने डी एक्स वाई कहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है। ये बात आप लिख लो, ठीक है, या याद कर लो या लिख लो इस चीज़ को कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल में
जो एक्स डी एक्स वाई ऑर्बिटल जो होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है। ऐसी डी वाई जेड ऑर्बिटल जो होता है कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होता है। डी जेड एक्स ऑर्बिटल जो होता है ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में होता है। ये 3 ऑर्बिटल इतने क्लियर हुए? बात समझ में आई मेरी? ठीक है, अब चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो हमने ये बात कही ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है। तो एक्स और वाई के बीच का हिस्सा कौन सा? ये वाला तो हो गया। तो देखो ये हमने ये बना दिया। अच्छा एक चीज और, इसको ड्रॉ करने से पहले डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डबल डम्बेल्ड होती है, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डबल डम्बेल्ड। देखो एक हम डंबल ये बनाया और एक डंबल ये बना दिया, तो इसे हम बोलते हैं डबल डंबल। अब इसको लिख लो, इसकी शेप कैसी होगी? डबल डंबल, ठीक है, ये वाली शेप इसकी होती है। अब हमें ये ड्रॉ करना है और हमने ये बात बता दी आपको कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है। तो एक्स और वाई के बीच में एक आपने ये बना दिया और ये भी तो है एक्स और वाई, इसके बीच में बना दो, ठीक है। आई बात समझ में? ये हमारा बन गया डी एक्स वाई। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि वाई जेड ऑर्बिटल वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होता है। अब चूंकि हम तो नॉर्मली ड्रॉ करते हैं एक्स एंड वाई, अब आप इसमें जेड एक्सिस कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, अगर मैं ऐसे ही रहने दूं तो आप कैसे डिफाइन करोगे? अक्सर किताबों में क्या होता है, किताबों में ये दिया होता है जेड वाई कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक्स जेड कर देंगे, तो बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाता, याद नहीं कर पाता और गलती कर देता है अक्सर बनाने में। तो मैंने वही चीज़ आपको समझा रही ताकि गलती ना हो। इन्होंने कहा है डी वाई जेड ऑर्बिटल वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में लाई करता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी स्ट्रक्चर को सही तरह से डिफाइन कर पाएं, देखने वाले को क्लियर हो, हम भी समझें तो क्लैरिटी हो उसमें। तो चूंकि हम कॉपी पे लिखते हैं और कॉपी पे क्या होती है हमारी 2 ही डायरेक्शन होती हैं, एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। कॉपी पे जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो 2 एक्सिस ही होते हैं, तीसरा एक्सिस तो होता नहीं है। 3D तो होती नहीं कॉपी, 2D होती है। तो हम 3D फिगर को 2D में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे उसको एक्सप्लेन करें 3D को 2D में? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेड और वाई एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हम जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसा जरूरी नहीं है आप यहाँ वाई ले सकते हो, यहाँ जेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें दिखाना है वाई और जेड के बीच में, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्शन चेंज कर दी है। हमने क्या कर दी है, एक्स वाई की जगह अब हम यहाँ वाई जेड दिखा रहे हैं। या आप ये मत कहना कि यहाँ तो एक्सिस था, अब आपने यहाँ जेड क्यों लिखा है, ठीक है। हम इसको याद कैसे रखें, ठीक। तो याद रखने का ये तरीका है कि आप ये याद रखो ना कि डी वाई जेड ऑर्बिटल वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में आता है। तो एक वाई एक्सिस बना दी आपने, एक जेड एक्सिस दिखा दी और उसके बीच में आपने ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे तो कभी भी ऑर्बिटल में गलती नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने कहा डी जेड एक्स ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल कहाँ होता है? ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक एक्स एक्सिस लिया और दूसरा हम ले लेंगे जेड एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस ले लिया और एक जेड एक्सिस और इसके बीच में बना देंगे, बस ऐसा आपको याद रखना है। अब तो कई सारे बच्चों को शायद याद भी हो गया हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट? हो गया ना क्लियर? ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिए। 2 और बचे हैं हमारे, उसको करेंगे अब। चलिए अब हमारा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम फिर से वही ड्रॉ करेंगे। हमारा एक वाई एक्सिस, चलो आप इसको एक्स एक्सिस ले लो और इसको ले लो वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमें साफ साफ दिख ही रहा है भाई, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस पर होगा और एक वाई एक्सिस पे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको ऐसे बना देंगे, देखो एक एक्स एक्सिस पे बना दिया हमने और एक हमने वाई एक्सिस पे बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और जो ये वाला है डी जेड स्क्वायर, ये केवल जेड एक्सिस पे होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस ले ली और ये जेड एक्सिस ले ली, तो ये किस पे होगा, जेड एक्सिस पर होगा, ठीक है। ये हमारा ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर हो गया, ठीक है। इसे हम बोलेंगे डी जेड स्क्वायर और उसके चारों ओर एक रिंग सी बन जाती है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है क्योंकि इसमें कोई भी न्यूट्रल प्लेन नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब में
दो नोडल प्लेन्स होते हैं। जैसे देखो एक ये नोडल प्लेन आ गया, दिख रहा है ना आपको, ये एक ये नोडल प्लेन और एक ये नोडल प्लेन। ऐसे ही हमने इससे पहले जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें भी इसी तरह के नोडल प्लेन्स होते हैं। एक इस तरह से नोडल प्लेन, आप 3D स्ट्रक्चर में सोचो, इस तरह से ऊपर को उठाओ नोडल प्लेन, डेट इज इधर से नोडल प्लेन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, इसमें कोई नोडल प्लेन, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जेड में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक। और इस बाकी में दो दो नोडल प्लेन सब में होते हैं। क्लियर हो गई बात। ये तो हो गया आपका एसपीडी ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल्स हम इसलिए नहीं ड्रॉ करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होता है, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब जो है ये हमारी शेप्स हो गई। अब हम चलते हैं, इसका एक मेन पार्ट जो है हमारा नोड्स। नोड्स क्या होते हैं और एंटी नोड्स क्या होते हैं। नोड्स वो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। भाई देखो कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन हर जगह थोड़ी ना होगा, कहीं ना कहीं ऐसी जगह तो होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे मान लिया मेले में भले ही भीड़ लगी हुई है लेकिन कोई ना कोई तो मेले में ऐसी जगह होगी जहाँ इंसान नहीं खड़े होंगे, कोई खाली एरिया होगा, ऐसी एटम की कंडीशन है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 डेट इज नोड्स, और जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है डेट इज कॉल्ड एंटी नोड्स, ठीक है। तो आप लिखो नोड के बारे में, लिखो थोड़ा सा कि नोड क्या होते हैं, लिख लो। The area of atomic orbital where probability of finding electron is 0 called node। 2 टाइप्स होते हैं इसके। पहला टाइप है रेडियल और स्फेरिकल नोड, ठीक है। जो गोल है रेडियल, उसको रेडियल या स्फेरिकल नोड बोलते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं, इनके नंबर आप लिख लो। ये होते हैं n-l-1, ठीक है। ये क्या है इसका फॉर्मूला, रेडियल या स्फेरिकल नोड निकालने का n-l-1, ठीक। इतना नोट कर लिया आपने, ये ध्यान रखना आपको। अभी हम निकाल के देखेंगे सबके। चलिए अब दूसरा, पहला तो हमारा हो गया रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड, और नेक्स्ट है सेकंड वाला जो आता है डेट इज एंगुलर नोड, डेट इज एंगुलर नोड। एंगुलर नोड को हम क्या बोलते हैं, हमसे नोडल प्लेन भी बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था नोडल प्लेन, इसको नोडल प्लेन भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू एल, ठीक है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन, इस तरह से लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ नोडल प्लेन या एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल, ठीक। तो अब टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। ये तो होगा। रेडियल नोड्स कितने थे, अभी हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, n-l-1 प्लस एंगुलर नोड्स l और जोड़ दो, ठीक। क्या होगा, l से l कट जाएगा, टोटल आ जाएंगे n-1। तो ये जो n-1 है ये हमारे टोटल नोड्स हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड हमने पढ़ा था, रेडियल को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ही बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप लिख लो ध्यान से, देखो समझो। एक वर्ड है रेडियल एंड डेट इज स्फेरिकल, दोनों एक चीज़ हैं, ठीक। स्फेरिकल एस ऑर्बिटल आपने देखा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, उसमें कोई नोड था नहीं था। तो आप खुद बताओ उसमें कोई नोड था निकालो जरा एस ऑर्बिटल के लिए, रेडियल नोड निकालो, एन पहले ऑर्बिटल के लिए निकालो, 1 माइनस एल की वैल्यू 0 -1 कितने हो गया 0, ठीक है। सेकंड वाले के लिए, सेकंड शेल के लिए रेडियल नोड निकालो जरा, एस फॉर एस ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। 2 माइनस एल की वैल्यू 0 -1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि अगर 2s ऑर्बिटल होगा तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, मैंने आपसे ये बात कही थी एस ऑर्बिटल के लिए कि उसमें नोडल प्लेन 0 होता है, नोडल प्लेन 0 होता है। भाई देखो नोडल प्लेन क्या होता है, एल ही तो होता है। और एस के लिए हमेशा चाहे वो 1s हो, चाहे वो 2s हो, चाहे वो 3s हो,
एस के लिए एल की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है, ठीक है, तो नोडल प्लेन क्या रहेगा 0, ठीक। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन एस के लिए हमेशा 0 क्योंकि एल की वैल्यू 0 एस के लिए, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स हम कैसे निकालेंगे n-n, और रेडियल नोड हम निकालेंगे n-l-1। अब आपके लिए कुछ भी क्वेश्चन दिया हो तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इतना तो नोट कर लिया आपने, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल के लिए आपसे पूछा गया आप रेडियल नोड ओब्लिक स्फेरिकल नोड निकालो। तो रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला है, n-l-1। n की वैल्यू देखो 2 है यहाँ, ठीक है। l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1 होती है, -1 कितना आ गया 2 - 2 = 0, यानी कि 2p के लिए रेडियल नोड कितना है 0, ठीक। अब हम कहें 2p के लिए एंगुलर नोड या नोडल प्लेन क्या होगा, वो होता है l होता है। तो l की वैल्यू p के लिए क्या होती है 1 होती है, डेट इज 1 इसका एंगुलर नोड हो गया या नोडल प्लेन हो गया। आपको याद है मैंने बताया था px ऑर्बिटल में नोडल प्लेन्स क्लियर कर रहे थे, तो वो हो गया 1, ठीक। अब हम बात करें टोटल नोड्स की, तो टोटल नोड्स हो गए n-1, n-1 टोटल नोड्स हैं, तो n की वैल्यू देखो 2 है, 2 - 1 = 1, टोटल नोड्स 1 हो गए। निकाल लेंगे अब आप, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा d ऑर्बिटल पे आ जाओ, हम बात करें 3d की। 3d में कितने रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड्स कितने होंगे इसके, ये फॉर्मूला लगा दो n-l-1। n की वैल्यू कितनी है 3 है, l की वैल्यू कितनी है SPDF 0 1 2 3, कितनी l की वैल्यू 2 है, तो हमने 2 कर दिया, -1 कितना हो गया 3 - 3 = 0। रेडियल नोड कितने हो गए इसमें 0 हो गए, ठीक है। अब हम एंगुलर नोड देखें, एंगुलर नोड की वैल्यू कितनी होती है l के बराबर होती है, l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो एंगुलर नोड हमारे 2 हो गए। टोटल नोड निकालने तो n-l-1, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो n-1, n की वैल्यू कितनी है 3 - 1 2, हमारे टोटल नोड हो गए। बात हो गई क्लियर। देखो टोटल नोड जोड़ो, रेडियल नोड 0 है और एंगुलर नोड 2 है, टोटल कितने हो गए 2 + 0 2 हो गए। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कोई भी, अगर f भी दिया आपको तो भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और छोटी सी मैं आपको बता दूँ, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, स्फेरिकल एंड रेडियल नोड्स बताए एक तो, ठीक है, और एक बताया नोडल प्लेन एंड एंगुलर नोड, ठीक है। इनमें मैशअप मत करना, इनको अलग अलग रहने देना अपने माइंड में, बिल्कुल मैशअप मत करना, ठीक है ना। 2 चीज़ें बताइए ना, मैश तो नहीं करती। देखो एक स्फेरिकल ओब्लिक रेडियल बताया मैंने, और दूसरा बताया मैंने एंगुलर या नोडल प्लेन, ठीक है। स्फेरिकल जो हम निकालते हैं मोस्टली एस के लिए होता है ये, ठीक है। एंगुलर किस में आ जाता है, ये एल के उसके पी के लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हो ना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं वो भी लिख लो। इसकी होती है n-l-1 और इसकी होती है l, ये शॉर्ट में आप नीचे लिख लो जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया n-1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया शेप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड नोड्स, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कैसे क्या करते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।